साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, डीआरओज और आरओज के बयानात कलमबंद। डीआरओज और आरओज ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जराये के मुताबिक अफसरान ने बयान दिया कि इंतखाबात के लिए पुरअमन, साफ और शफाफ पोलिंग हुई। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली, आज कमीशन को भिजवाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के 6 डीआरओज के बयानात रिकॉर्ड किए। कौमी और सूबाई असेंबलीज के आरओज के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। पैमरा ने साबिक कमिश्नर की न्यूज कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम, ब्लैकमेलिंग और दबाव डालकर रियासत से वफादारियां तब्दील करने की कोशिशें। निगरान हुकूमत का सख्त एक्शन, नई जेआईटी बना दी। आईएसआई, आईबी, एफआईए, नादरा और पीटीए अफसरान जेआई में शामिल। जेआईटी जिम्मेदारों का तयन करेगी, मुकदमात का इंदराज और इकदामात भी तजवीज़ करेगी। अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान में इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की खबरों पर शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। हुकूमत पाकिस्तान से आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करने पर भी जोर। पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से कबल किसी भी तबसरे से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हमें सोशल मीडिया पर आयद की जाने वाली पाबंदियों पर भी तशवीश है। सोशल मीडिया सार्फिन तक की रसाई फौरी यकीनी बनाई जाए। हम पाकिस्तान पर बुनियादी हुकूक के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। विफाकी हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा कलमदान मिलेगा। हुकूमती इत्तेहाद ने 9 मुंतखब अरकान का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए इत्तेहादी जमातों का बाकायदा मुश्तरका उम्मीदवार भी नामजद किया जाएगा। शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी चेयरमैन नून लीग से होगा। स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग और डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी विफाकी और पंजाब काबीना में शामिल नहीं होगी। ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया दौर शुरू होगा। एक क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से पंजाब असेंबली में आई है, विच इज़ क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी। ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहाँ काम किया है वहाँ नजर आता है। पंजाब के तमाम 297 हलकों को अजला के तौर पर लेंगे। डिजिटलाइजेशन के तहत IT सिटीज, सेहत का निज़ाम, तालीम, अमनो अमान, एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम समेत दीगर बड़े मंसूबे शुरू करेंगे। पंजाब की पहली नामजद खातून वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने मंसूबों का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी इजलास से खिताब में कहा, मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला नामजदगी का एजाज़ हर माँ, बहन और बेटी के नाम किया। इजलास में स्पीकर के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान जबकि डेप्यूटी स्पीकर के लिए ज़हीर पर इत्तफाक। पहले बल्दियाती खुदमुख्तारी, फिर काबीना में शराकत दारी। MQM ने नून लीग पर वाज़े कर दिया। MQM पाकिस्तान के वफ्द की इस्लामाबाद में नून लीग कमेटी से मुलाकात बेनतीजा, मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। NFC की रकम बराह रास्त मुकामी हुकूमतों के लिए मांग ली। कोटा सिस्टम पर मुनसिफाना अमल दरामद का भी मुतालिबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध की गवर्नरशिप पर MQM का हक है। कामरान टेसोरी उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज मखसूस नशिस्तों पर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगा। कमीशन दरख्वास्त का जायजा लेकर फैसला करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई थी। R&I ब्रांच ने दस्तावेज़ात वसूल करके डायरी नंबर लगा दिया। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों पर कोटा अलॉट करने का मुतालिबा किया गया। स्प्लिट मैंडेट मिला है, किसी पार्टी को अकेले तौर पर हुकूमत बनाने की अहलियत नहीं है।
इसलिए हमने कहा कि भाई आप हुकूमत बना लो, हम आपके साथ हैं, हम ही जान पैदा करने वालों के साथ नहीं हैं। नून लीग की सपोर्ट हमारी मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी दिखाई है, मैंडेट पूरा नहीं मिला, अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ताहिर खलील सिंधु बोले, जमहूरियत कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर चलती है। अगर पीर पगाड़ा को सब पता था तो क्यों किसी फोरम पर नहीं गए। GDA की सायरा बानो का कहना था, मैंडेट चुराकर कौन से वसी तर मुफाद में हुकूमत बन रही है। विफाक के बाद बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के मामलात है। वजीर आला बलूचिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सीनियर वजीर नून लीग का होगा। काबीना में PP और नून लीग के 6 और BAP के 2 वुज़रा होंगे। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम महमूद, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम शामिल। मखदूम महमूद के नाम पर नून लीग का भी ग्रीन सिग्नल। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के लिए फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर के नाम भी सामने आ गए। JUI की सियासी चाल चल ना सकी, मुस्लिम लीग नून को मिलकर बलोचिस्तान हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी की सेनेटर इसहाक डार से मुलाकात। माजरत मौलाना, आपने आने की देर कर दी, हमने पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा कर लिया। इसहाक डार के मौक़िफ़ पर हाफिज हुसैन अहमद बरहम कहा, हमने आने में देर नहीं की बल्कि हमने आपको पहचानने में देर कर दी। वफाकी हुकूमत का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना की 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी। करप्शन, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के केसेस में मुलविस अफराद के नाम ECL में शामिल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम भी शामिल कर लिए गए। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत निगरां वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर बात होगी। मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। निगरां काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी, इंतकाल इक़्तिदार से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। आर्मी चीफ को तुर्क फौज की जानिब से अवार्ड वसूल करने की मंजूरी दी जाएगी। दुनियापुर में मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 5 अफराद जान से गए, 12 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम भाग अफराद मजदूर थे। हादसा ट्रॉली के अकब में रिफ्लेक्टर्स ना होने की वजह से पेश आया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर फरार हो गया। खसरे के फैलाव से मुतालिक आलमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां बरस के आखिर तक दुनिया की निस्फ से ज्यादा ममालिक को खसरे की वबा का सामना करना पड़ सकता है। गरीब और गुंजान आबाद ममालिक ज्यादा मुतासर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक खसरे से मुतासर दुनिया के पहले 10 ममालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। 2024 में करीब 14 करोड़ बच्चे खसरा से ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। कराची में डाकुओं ने मजीद 3 शहरियों की जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी सब्जी मार्केट में डाकुओं ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले 5 बच्चों के बाप को मौत के घाट उतार दिया। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार हमलावर फरार हो गए। उधर कोरंगी सनती एरिया में डाकुओं ने 14 साला रेहान को कत्ल कर दिया। शहरियों ने मुबैना डकैत को धर लिया। बल्दिया टाउन में AVLC और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग तबादला, डाकू पकड़ा गया। कराची में मुस्तकबिल के डॉक्टर्स ही नशे की लत में मुब्तला। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस के कैफेटेरिया में मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। MBBS और दीगर शोबे के तलबा और तालबात मनशियात के इस्तेमाल में मुलविस।
जराये के मुताबिक तलबात को मनशियात की सप्लाई यूनिवर्सिटी के बाहर से होती है। यूनिवर्सिटी कैंपस के कैफेटेरिया में बिला खौफ व खतर नौजवान तलबा डॉक्टर्स मनशियात इस्तेमाल करते हैं। मनशियात के खुलेआम इस्तेमाल पर डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया का नोटिस। तर्जुमान नईम ताहिर कहते हैं मौसूल शुदा वीडियोज़ की तहकीकात की जा रही हैं। इंक्वायरी मुकम्मल होते ही ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़रूरत पड़ी तो मदद ली जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके मच में सुई गैस की 6 इंच कतर की पाइपलाइन को धमाका खेज मौत से तबाह कर दिया गया। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक मच नदी में नामालूम शरपसंदों ने पाइपलाइन को धमाका खेज मौत से तबाह कर दिया, जिससे आग भड़क उठी। गैस पाइपलाइन तबाह होने से मच को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान के मुताबिक मुतासिरा पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। आज शाम तक मुरम्मत का काम मुकम्मल होने का इम्कान है। इसराइली मज़ालिम थम ना सके, गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 29,313 तक जा पहुंची। काबिज इसराइली फोर्सेस ने शोहदा को दफनाने पर पाबंदी लगा दी। अल नसीर अस्पताल के डॉक्टर अहवाल बताते हुए रो पड़े। शुमाली गजा में 7.5 लाख फ़लस्तीनियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि मुसलसल बमबारी की वजह से खुराक की सप्लाई बंद है। बेघर फ़लस्तीनी 3 हफ्ते से मवेशियों का चारा खाने पर मजबूर। PSL 9 में मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। कराची किंग्स ने कैरन पोलार्ड की धुआंधार इनिंग्स की बदौलत पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मार्के में मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 विकेटों से फाते रही। मेगा इवेंट में आज एक ही मैच खेला जाएगा। लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की कामयाब परवाज। TFX फाइटर जेट ने पहली परवाज से अहम संगे मील हासिल कर लिया। जेट की तैयारी में पाकिस्तान तुर्किया का पार्टनर है। तैयारी ने अंकारा के शुमाल में एयरबेस से उड़ान भरी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का TFX की पहली परवाज पर इजहार मुसर्रत। मुल्क के बाला इलाके शदीद ठंड की लपेट में, कई मुकामात पर बारिश तो कहीं बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बर्फानी तोदे गिरने के बाइस मरी रोड बंद। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसे, बर्फबारी भी हुई। शारे कराकरम को लैंड स्लाइडिंग के बाद ताहाल ना खोला जा सका। हज़ारों सयाह फंस कर रह गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जालाबारी। कराची में इतवार तक बारिश का इम्कान। मारूफ तज्जिया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी 81 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नज़ीर नाजी को सहाफ़ती खदमात के अतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। कई अखबारात और न्यूज़ चैनल्स में कलीदी ओहदों पर रहे। शायर आखिरुज़्ज़मा जोश मलियाबादी को बिछड़े 42 बरस बीत गए। बरे सग़ीर के अजीम शायर को शायर इनकलाब का एजाज़ भी दिया गया। हिंदुस्तान के मलियाबाद में 1898 को पैदा होने वाले जोश को शायरी विरसे में मिली थी। उन्होंने नज़्म ही नहीं नसर दोनों में भी कमाल हासिल किया। उर्दू अदब में उन्हें कादिरुल कलाम शायर और बाकमाल नस्र निगार कहा जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।